कन्या ने जन्म लिया जिसका नाम सुकन्या। उस सुकन्या का विवाह चमन ऋषि के साथ हुआ। इसी सूर्य वंश में एक राजा हुए, नवक, नवक के हुए नाभाग और नाभाग के हुए अम्बरीश। तो अम्बरीश बहुत बड़े भगवान के भक्त थे। जो भी एकादशी आती थी उसको निर्जला व्रत किया करते थे। बातें न करें माते मैंने। एक दिन इन्होंने एकादशी व्रत किया, द्वादशी को पारायण करने वाले थे। दुर्वासा ऋषि आ गए। उन्होंने कहा मेरा भी व्रत है, मैं भी पारायण करूंगा। कहा मैं अभी गंगा स्नान करके आता हूं। गंगा स्नान में उनको बहुत समय लग गया। अम्बरीश ने ब्राह्मणों से पूछा ये बताओ कौन सी तिथि लगने वाली है। कहा त्रयोदशी लगने वाली है। उन्होंने सोचा लाओ तब तक चरणामृत भगवान का पान कर लेते हैं। जैसे ही चरणामृत पान करने वाले थे तब तक दुर्वासा ऋषि आ गए। उन्होंने कहा तुम मुझे निमंत्रण देकर के अकेले प्रसाद ग्रहण करना चाहते हो। सर से एक जटा उखाड़ी, जमीन पर पटक दी, जिससे एक कृत्या उत्पन्न हुई जो अम्बरीश को मारने के लिए दौड़ी। पीछे से भगवान का सुदर्शन चक्र आया, कृत्या को जलाकर के भस्म कर दिया और दुर्वासा ऋषि के पीछे पीछे पड़ गया। दुर्वासा ऋषि शंकर जी के पास आ गए। उन्होंने मना कर दिया मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी ने भी मना कर दिया। नारायण प्रभु के पास पहुंचे तो भगवान ने कह दिया अहम भक्त पराधीन स्वतंत्र भक्तजा साध हृदय हृदय भक्ति भक्त जनप्रिय। मैं तो भक्तों के आदि हूं। दौड़े दौड़े दुर्वासा ऋषि आए, अम्बरीश के चरणों में गिरने लगे। अम्बरीश ने कहा कि मैंने अगर सच्चे मन से भगवान का व्रत पूजन दान किया है तो ये सुदर्शन शांत होकर के लौट जाए। सुदर्शन शांत होकर के लौट करके चले गए और दुर्वासा ऋषि भी आशीर्वाद देकर के वहां से चले गए। उसके वंश में आगे चल करके सूर्य वंश में एक राजा हुए यवनाश्व। यवनाश्व ने भी यज्ञ किया, परंतु यज्ञ का जो अभिमंत्रित जल था पत्नी को पीना चाहिए था। राजा को रात में प्यास लगी, राजा ने उस जल को पी लिया। विद्वानों ने कहा कि ये तो आपसे बहुत बड़ी भूल हो गई कि जो जल पत्नी को पीना चाहिए था वो जल आपने पी लिया, अब तो आपके ही संतान होगी। राजा के पेट को चीर करके उस बालक को निकाला तो उस बालक का नाम मानधाता पड़ गया। इंद्र ने कन्नी उंगली इस बच्चे के मुंह में दे दी। इन्हीं मानधाता के पुत्र मुचकुंद हुए, जिनको भगवान कन्हैया ने मुक्ति दिलाई। आगे चलकर केसी वंश में त्रिवंदक हुए, त्रिशंकु हुए, महाराज हरिश्चंद्र हुए, जिन्होंने सत्य के लिए सब कुछ बलिदान कर दिया। इसी वंश में आगे चलकर के राजा हुए बाहु। उन्होंने भी यज्ञ किया तो बड़ी रानी के गर्भ में बालक आ गया। अन्य रानियों ने ईर्ष्यावश उस रानी को जहर दे दिया। तो जब बच्चे का जन्म हुआ तो जहर के साथ हुआ, इसलिए उसका नाम सगर पड़ गया। सगर के दो पत्नी सुमति और केसनी। केसनी के हुए असमंजस सुमति ने एक मांस पिंड को जन्म दिया, जो इंद्र ने उस मांस पिंड के 60,000 टुकड़े कर दिए, लेकिन वो मरे नहीं, 60,000 बालक बन गए। तो सगर महाराज ने भी यज्ञ किया। यज्ञ का घोड़ा चुरा करके इंद्र भाग गया। सगर के पुत्रों ने इस पृथ्वी को खोदा तो महान सागर बना करके तैयार कर दिया। खोदते खोदते गंगा सागर में पहुंचे और कपिल भगवान के आश्रम में जब बंधे हुए घोड़े को देखा तो मारने के लिए दौड़े। और जैसे ही कपिल भगवान की आंखें खुली 60,000 सगर के पुत्र जल करके राख हो गए। अब इनका उद्धार कैसे होगा? तो ब्रह्मलोक से अगर गंगा जी आए तो इनका उद्धार हो सकता है। तो असमंजस ने गंगा जी को लाने के लिए बहुत तपस्या की। आगे चलकर के दिलीप ने भी बहुत तपस्या की, फिर भगीरथ ने भी तपस्या की। तो गंगा जी 3 शर्तें मंगवा करके नीचे ब्रह्मलोक से उतर करके आई। तो ब्रह्मलोक से सबसे पहले शंकर जी की जटा में समाई। उसके बाद जन्नू ऋषि की कुटिया रास्ते में पड़ी, उसको बहा करके ले गई। तो जन्नू ऋषि के क्रोध में आकर के गंगा जी को पी लिया। तो भागीरथ ने प्रार्थना की तो अपनी जान से गंगा जी को प्रकट किया कि एक नाम भागीरथी गंगा, एक नाम जानकी गंगा, जाह्नवी गंगा। आगे आगे भगीरथ, पीछे पीछे गंगा मैया। और सगर के पुत्रों
वो जैसे ही जल के स्पर्श हुआ सबकी सदगति हो गई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। इसी भगीरथ के वंश में एक राजा हुए खटवांग, खटवांग के हुए दीर्घवायु, दीर्घवायु के हुए रघु। ये सूर्यवंश रघुवंश के नाम से प्रसिद्ध हो गया। और इसी रघुवंश में महाराज हुए दशरथ, जिनके 3 पत्नियां कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। उनके भी कोई संतान नहीं हुई। विवाह हुए बहुत दिन हो गए। तो एक दिन बोली भक्त वत्सल भगवान की। तो एक दिन राजा दशरथ अपने गुरुदेव वशिष्ठ देव जी के पास में गए कि गुरु ग्रह गए तुरंत महिपाल। चरण लागी वशिष्ठ देव जी के पास पहुंचे, प्रार्थना की और कहने लगी राजा दशरथ कि वो तरवर भी क्या तरवर है। तरवर कहते हैं वृक्ष को। कि वो तरवर भी क्या तरवर है, जिससे फल उत्पन्न हो, जिससे फल उत्पन्न हो। वो सरोवर भी क्या सरोवर है, जो जल से ही संपन्न हो। वशिष्ठ देव जी से प्रार्थना की तो वशिष्ठ देव जी ने श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र का शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि को बुला करके पुत्र का अभिष्ट यज्ञ किया। तो भगत सहित ने आहुति दीने प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। जैसे ही अंतिम आहुति डाली तो अग्निदेव चरु लेकर के प्रकट हो गए। वशिष्ठ देव जी ने दशरथ जी से कहा कि तीनों रानियों को बराबर बराबर खिला दीजिए। आधा भाग कौशल्या को दिया और आधे भाग में से 2 भाग करके 1 भाग कैकेयी को दिया। और जैसे सुमित्रा को देने के लिए चले तो राजा दशरथ को एक बात याद आ गई। लौट करके चले आए तो उस खीर के भाग को कैकेयी के हाथ में दे दिया। कहा जाकर के सुमित्रा को दे दो। कैकेयी सुमित्रा के पास लेकर के पहुंची तो सुमित्रा ने क्रोध के मारे उस खीर को फेंक दिया। तो एक चील उड़ा करके ले गई और अंजनी पर्वत पर गिरा दिया। वहां पर अंजनी मां बैठी हुई थी, उन्होंने प्रसाद समझ करके उस खीर को खा लिया। उसी से वीर बजरंगबली प्रकट हुए। बोली बजरंगबली महाराज की। उसके बाद कौशल्या ने सोचा कि हम दोनों बहनों के तो संतान होगी, लेकिन सुमित्रा की कोई संतान नहीं होगी। अपने अपने भाग में से आधा आधा भाग करके दे दिया। कहा बहन हमारे तो केवल एक संतान होगी, तेरे कितने होगी? 2 संतान होगी। सुमित्रा ने कह दिया कि अगर मेरे 2 पुत्र हुए तो मैं दोनों पुत्रों को तुम्हारे पुत्रों की सेवा में लगा दूंगी। यही हुआ। राम जी की सेवा में लक्ष्मण रहे और भरत जी की सेवा में शत्रुघ्न लाल जी भी रहे। समय के अनुसार तीनों रानियां गर्भवती हुई। पूरी अयोध्या को दुल्हन की तरह सजवाया गया। तो देखिए भगवान किस दिन आए कि नौमी तिथि मधुमास पुनीता।
चैत्र मास के शुक्ल पक्ष नवमी तिथि दिन के ठीक 12 बजे राघवेंद्र सरकार का प्राकट हुआ। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। अब देखिए प्रश्न ये होता है कि भगवान नवमी के ही दिन क्यों आए, अष्टमी को, सप्तमी को, पंचमी को और भी कभी आ सकते थे, नवमी के ही दिन क्यों आए? इसलिए आए क्योंकि 9 का अंक पूर्ण होता है, 9 से बड़ा कोई अंक नहीं होता। नहीं, आप 9 का पहाड़ा पढ़ करके देखें, कितने बच्चों को 9 का पहाड़ा याद है? हाथ उठाइए। पढ़ने आते बालक? बालक थोड़ी हो तो बालक ही हो। थोड़ी देर के लिए समझो यहाँ कथाबंद डिग्री कॉलेज शुरू साथ साथ में बोलना, ठीक है? 9 एकन, सभी बोले 9 एकन, 9 दूनी 18 आपस में जोड़ते जाना, 8 और 1 9, 9 3 27, 7 और 2 9, 9 चुप 36, 6 और 3 9 पहिए 45, 5 और 4 आगे हमें ना याद, इतना ही पढ़े लिखे होते तो तुम्हारे यहाँ कथा कर भी ना याद। आपस में जोड़ के लेना, 9 चुप 54, 9 7 63, 9 8 72, 9 89, 9 ढाई 9 ही रहेगा ना, 8 हो सकता है ना 7, इसलिए 9 का अंक पूर्ण है। इसलिए भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम नवमी के दिन ही आए। और कैसे आए? शंख चक्र गदा पद्म लेकर के भगवान कौशल्या के सामने प्रकट हुए, इसलिए कहते हैं कौशल्या हितकारी। न किसी मंत्री को पता है, न राजा को पता है, केवल पता है तो कौशल्या माँ को। कौशल्या माँ से भगवान ने कहा, माता आपको पूर्व जन्म की याद है, आपने मेरी तपस्या की थी और क्या मांगा था कि चाहे तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दोरा, कि हम तुम्हारे जैसा पुत्र चाहते हैं। तो मैंने आपको वचन दिया था कि मैं अपने जैसा पुत्र कहां पर खोजूंगा, इसलिए मैं आपका पुत्र बन करके आ गया। मैया बोली, आपको बेटा बन करके आने को कहा था या पिताजी बन के आने को कहा था? है? अरे कहीं 4 हाथ का बेटा होता है क्या? इतना बड़ा बेटा होता है क्या? भगवान बोले, मैया हम तो कहीं पर भी जाते हैं तो ऐसे ही आप हमें बेटा कहो और हम आपको मैया कहें। कौशल्या माँ ने कहा कि मुझे तो पुत्र प्रेम चाहिए, भगवत प्रेम नहीं चाहिए, नहीं तो भाग जाओ मेरे यहाँ से। तो भगवान बोले कि मैया आपका बेटा बनने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? कि माता तुने बोली सो मत डोली तजहु तात यह रूपा, कि पहले तो अपने शंख चक्र गदा पद्म गायब कर दो। भगवान ने शंख चक्र गदा पद्म गायब कर दिए। तो मैया अब तो हम आपके बेटा हो गए। कि नहीं, कहीं 4 हाथ का बेटा होता है क्या? भगवान ने 2 हाथ हटा लिए कि अब तो हम तुम्हारे बेटा हो गए। कहा नहीं, इतना बड़ा बेटा होता है, कैसे ठाड़े हो बिजली, कैसे खंबा? अरे बालक तो छोटा होता है कि नहीं? इतना छोटा होता है बालक, और छोटा सा होगा। छोटे हो जाओ तो भगवान छोटे हो गए। कितने छोटे कि कौशल्या माँ की गोद में भी नहीं चढ़ा जा रहा है। तो मैया ने पकड़ के भगवान को गोदी में लिटा लिया। भगवान बोले, मैया अब तो हम तुम्हारे बेटा हो गए। कि नहीं, बालक जब होता है तो कपड़े पहने होता है, अरे नंगे तो हो जाओ। भगवान बोले, नंगे मत करो मैया, बड़ी शर्म लगेगी। तो मैया बोली, भाग जाओ मेरे यहाँ से, मुझे तो पुत्र प्रेम चाहिए, भगवत प्रेम नहीं। भगवान ने मन में सोचा कि जब मैया के सामने छोटे हो गए तो नंगे होने में भी क्या शर्म है, कपड़े गायब कर दिए। कहा मैया अब तो हम तुम्हारे बेटा हो गए। कि नहीं, रो तो सही, जब लला हो तो रोता है कि नहीं? कहाँ कहाँ कहाँ, मतलब हम कहाँ आ गए, अभी कहाँ थे? भगवान बोले, रोएंगे नहीं मैया, चाहे कुछ भी हो जाए। कि नहीं रोएगा? कि नहीं रोएंगे? अरे नहीं रोएगा? कि नहीं रोएंगे? मैया को आई गुस्सा एक दिया गाल में गुलचा, सुन बचन सुजाना रोदन ठाना। भगवान ठान करके रोए। क्यों? कि दोनों युगों के बदले में इसी युग में रो लेता हूँ, क्योंकि अगली बार रोने पे प्रतिबंध लगा होगा। जब मैं कृष्ण बन करके आऊंगा तो मामा जी तुरंत मारने चले आएंगे, इसलिए दोनों युगों के बदले अभी रो लेता हूँ।
भगवान रोने लगे। अब कहा भगवान ने, भैया दरवाजा खोलो, दर्शन करने वालों की लाइन लगी हुई है। सूर्य चंद्रमा सूर्य से कहता है आगे हट जाओ, आगे से मुझे दर्शन करने हैं। तो सूर्य ने कहा मेरे वंश में भगवान आए हैं, पहले मैं दर्शन करूंगा। भगवान ने इशारा कर दिया, चिंता मत करो, अब के दिन के 12 बजे आया हूं, अगली बार रात के 12 बजे आऊंगा, लेकिन दुनिया के नाम लोग नाम लेंगे तो तुमसे मिला करके लेंगे, इसलिए भगवान का नाम पहले ही देवताओं ने रामचंद्र रख दिया। बोले रामचंद्र भगवान। आइए, कौशल्या के गर्भ से रघुवर पधारे, कैकेयी ने भरतलाल जी को जन्म दिया और सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण और शत्रुघ्न लाल जी का जन्म हुआ। राजा के आनंद की सीमा नहीं रही। श्री अयोध्यावासी गा रहे, नाच रहे, घूम रहे, और जिन जिन को खुशी हो सब नाचना। जो भगवान के वैरी बैठे वो कतई मत नाचियो न बोलियो, ठीक है? कितने लोगों को खुशी है भगवान के जन्म की? तुम्हें खुशी है कौन को? आप तो जिनको खुशी हो वो नाचना, जो वैरी बैठे हो बिल्कुल मत नाचियो, तुम्हें भाई के समय कोई नाचो। तो वैरी हो भगवान के दुश्मन। तो आइए सभी झूमते हुए बोले कि प्रगटे है चारों भैया। बीरेसी तुम्हें नाचो आवे? हो आवे? अरे तो खड़े है जा, हम तुम्हें सिखा देंगे। खड़े तो है खड़े तो अकेले शर्म लग रही है, तो जोड़ा तो है इनको, जोड़ा है। अरे तो तुम का तू खड़ी है जा, नाचे आवे वो तो सिखा देंगे, क्या परेशान हो। एक हाथ कमर सिर पे रखो, एक हाथ और एक कमर पे रखो, बन गई एक्शन। अब नाचना जाके बोले अरे प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे भैया। करवानी और नचले काय बैठ गए। खुशी ना तुम लोग नाचना जानते, आज इसको नाचना घूमिए। गलिन गलिनों में धूम मची है, गलिनों में धूम मची है, गलिनों में धूम मची है, गलिनों में धूम मची है। आज रही सहनैया भवन में बाजे बजैया,
जगमग दिया जलत है, दिया जलत है, दिया जलत है, जगमग है दिया जलत है। झिलमिल, अरे झिलमिल, ऐसे नहीं उठाइए जरा हाथ सभी लोग। अरे झिलमिल हो कटैया कवन है, कटैया हो दिया कछु कछु बेचारे बोल रहे हैं। कछु देखो भगती इनको खुशी एक छोटा सा बालक देखो बहु नाच रहे हो। कुछ कुछ बेचारे बोल रहे हैं और बाजे बाजे की तो खोपड़ी ये मालूम कर रही नहीं करती बराबर हो आए हुए का। बाजे ऐसा न करो, उठाए दोनों हाथ और कहिए कौन लुटावे हीरा मोती, कौन लुटावे हीरा मोती, या लुटावे हीरा मोती, लुटावे हीरा मोती, आजा लुटावे लुटैया कवन में, राजा लुटावे लुटिया आज मृदंग ताल ढप बाजे, 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 नाचत हरि नाचत, हरि नाचत ताना भैया Hare
रामचंद्र भगवान जय जय श्री राम। वशिष्ठ देव जी ने नामकरण संस्कार, वशिष्ठ देव जी को नामकरण संस्कार करने के लिए बुलाया। वशिष्ठ देव जी नामकरण संस्कार करते हैं। जो आनंद सुंदर सुखराशि सी करते त्रिलोक काशी सो सुख भाव राम कसुरामा अखिल लोक दायिक विश्रामा। जो आनंद का सिंधु है, सुख का राशि है,